जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मित्रों, भक्तराज जटायु से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की नासिक के टाकेत जंगल में भेंट होने के बाद भगवान श्री राम की अगली यात्रा आगे बढ़ रही है। भगवान श्री राम जटायु जी से भेंट करने के बाद, उनका उद्धार करने के बाद सामने जो दृश्य देख रहे हैं, इसी क्षेत्र में आए थे। जैसा कि आपको पता है कि दंडकारण्य की वनवास यात्रा होने के कारण हमारे प्रभु श्री राम जंगलों और पर्वतों पहाड़ों की ही यात्रा किए हैं। यह स्थान पुणे में पड़ता है। महाराष्ट्र का एक जनपद है पुणे, और पुणे का एक रामदर्रा पहाड़ है। अभी जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये सामने वाला पहाड़, यही रामदर्रा पहाड़ है। और इसी रामदर्रा पहाड़ में आकर के भगवान कुछ देर रुके थे। भगवान शिवलिंग की उपासना की थी और फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ गए थे। मित्रों, यहाँ आने के लिए हमें सबसे पहले पुणे आना पड़ता है। पुणे आने के लिए जहाज से लेकर के ट्रेन और यात्री बसों के अलावा निजी कार तक की सुविधा है। यह स्थान रामदर्रा पहाड़ कहा जाता है। पुणे का लोनी वाला स्थान के पास ही मलैवली नामक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद हम इस पहाड़ी क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था। जटायु जी का कल्याण करने के बाद जब वे अपनी वनवास यात्रा में आगे बढ़े तो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरे, और इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते समय भगवान को इस पहाड़ से होकर के आगे जाना पड़ा था। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास यात्रा में अभी तक हमने आपको उनके गए हुए स्थानों को, पवित्र तीर्थ धामों का दर्शन कराया। यहाँ पर श्री रामदर्रा पहाड़ पर जो वहाँ पर भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, और बाद में पुनरुद्धार करके बनाया गया दिव्य मंदिर है, उन सब का दर्शन हम आपको कराएंगे। और पास में ही एक सुंदर तालाब है, और उस सुंदर तालाब की कथा भी भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी है। हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां भगवान श्री राम आए थे। अच्छी बात यह है कि इस स्थान को बहुत ही सुंदर रूप दे दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ की जालियों से घिरी हुई इस सड़क को पार करके जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यह सरोवर, मान्यता है कि इसी सरोवर में भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज ने अपने चरण धोए थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आसपास का जो भी सरोवर है, यहाँ तक कि नदियां भी सूख जाती हैं, लेकिन भीषण गर्मी, तपती दोपहरी के बाद भी इस सरोवर का पानी कभी समाप्त नहीं होता। आपको क्या ही बताया जाए। अब आप समझ ही लीजिए कि जहाँ स्वयं भगवान श्री राम आए हो, उस स्थान की सुंदरता प्राकृतिक रूप से ही कितनी अलौकिक हो जाती है। लेकिन यदि मनुष्यों के द्वारा उस स्थान को अपनी ओर से और भी सजा सवार करके निर्मित कर दिया जाए तो वहाँ की शोभा कितनी और बढ़ जाती है। यह देखिए, आप पत्थर का बना हुआ हाथी और उन्हीं के साथ में खड़े हुए हम लोग, यहाँ का पूरा दृश्य, यहाँ का पूरा वातावरण ही कितना हरियाली से भरा, लोगों के भ्रमण करने लायक, टहलने लायक और विश्राम करने लायक बना हुआ है। यही कारण है कि भक्ति भाव अपने हृदय में रखने वाले लोग जब भी कहीं घूमने फिरने का योजना बनाते हैं तो यहीं पर चले आते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर आने से दोहरा लाभ मिलता है। एक तो पर्यटन की दृष्टि से हमको सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं, और दूसरी ओर भगवतपूर्ण स्थान होने के कारण हमें भगवान के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। वैसे भी यहाँ पर भगवान श्री राम का आना हुआ है। यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ की भूमि का कण कण पवित्र है। हम कहीं भी बैठ करके
कहीं भी विश्राम करके भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ आने के बाद आत्मा को बहुत ही चैन मिलता है, मन को विश्रांत मिलता है। यहाँ आकर के भक्ति भी परिपूर्ण हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और इसके साथ ही देखिए, अब हम लोग उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने विश्राम किया था। उस मंदिर के पास हम पहुंच रहे हैं। मित्रों, भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। संसार की प्राप्ति तो भगवान हमें यूं ही प्रारब्ध बस करा देते हैं, लेकिन यदि इस मनुष्य का जन्म रूप लेकर के यदि हमारे हृदय में भक्ति पनप जाए, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, प्रभु के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो हमें उसे बनाए रखना चाहिए। हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली भक्ति, हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली भगवान के प्रति प्रीति को बहुत सहेज कर, बहुत संभाल कर रखना चाहिए। और ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है। भगवान श्री राम का नाम जप करके हम भगवान श्री राम के प्रति प्रीति और उनके प्रति भक्ति को अपने हृदय में जगाए रख सकते हैं। यह ठीक वही मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर देखिए, कितना बढ़िया, कितना मनोरम, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम स्वर्ग लोक की तरह लग रहा है। लेकिन इसके अंदर प्रवेश करने के बाद तरह तरह के सुंदर दृश्यों को देख करके आत्मा संतुष्ट हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। इतना सुंदर मंदिर, इतना मन भावन दृश्य, यहाँ अवश्य ही भगवान श्री राम का आना हुआ है। भगवान श्री राम ने यहाँ आकर इस स्थान को पवित्र किया है। वैसे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी धरती और सारा संसार ही श्री राममय है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री राम अपने जन्म काल में जिन स्थानों पर स्वयं जा करके पवित्र किए हैं, उन स्थानों का तो आनंद ही अलग है। वहां पहुंच करके भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। और आप देख लीजिए, भगवान श्री राम जी और उनके बगल में लक्ष्मण भैया और उनके साथ में माता जानकी, जगत जननी माता सीता, कितना अद्भुत लग रही है, कितना सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया महान भगवान का शिवलिंग है, जो कि त्रेता काल के बाद से लेकर अब तक भक्तों को असीम ऊर्जा प्रदान करता है। एक बात बताएं, यहाँ आने के बाद असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ कुछ देर के लिए मन को शांत करके यदि आप बैठ जाएं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और यह सब कारण इसीलिए है कि भगवान श्री राम का आना यहाँ पर हुआ था। यदि आपको भी मौका मिले कभी महाराष्ट्र घूमने का, यदि मुंबई घूमने का, तो मुंबई से बहुत पास में 150-200 किलोमीटर दूर पुणे है, और आप सीधे भी पुणे आ सकते हैं। पुणे आकर के, पुणे का यह पहला धाम है श्री राम दर्रा का पहाड़। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने यहाँ पर आकर के यहीं से होकर आगे गुजरे थे। और अब आप कहेंगे कि भगवान श्री राम यहाँ क्यों आए थे? तो भैया, भगवान श्री राम यहाँ बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से, बहुत हंसते मुस्कुराते नहीं आए थे। भगवान यहाँ रोते हुए आए थे। भक्तराज जटायु का ताकीद जंगल में उद्धार करने के बाद, उनको परम गति प्राप्त कराने के बाद, उनको अपना साकेत धाम प्राप्त कराने के बाद, भगवान श्री राम जब वहां से चले तो जंगल जंगल हो करके, जंगलों के रास्ते से हो करके भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए, रोते हुए और बिलखते हुए इसी स्थान पर आए थे। इसी स्थान से हो करके फिर वे आगे बढ़े थे। और आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र के कुछ जनपदों, कुछ वनों, जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज फिर दक्षिण भारत कर्नाटक में प्रवेश कर गए थे। वहां से उनकी यात्रा शुरू और आगे बढ़ी थी। फिलहाल हम यहाँ की बात करते हैं। इस मंदिर को कितना सजाया गया है, और आप देख रहे हैं कि मंदिर के दीवारों पर जो पवित्र चित्रकारियां, मन को लुभाने वाली चित्रकारियां से स्थापित की गई हैं, निर्मित की गई हैं, वो हृदय को प्रसन्न कर देती हैं। माता पार्वती के साथ बैठे महादेव बाबा हों, चाहे यहाँ पर ऋषि मुनियों के विग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, इन सबको देख करके आत्मा को
प्रसन्नता होती है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी मौका मिलता है, स्थानीय लोग, यहाँ तक कि दूर दूर के लोग भी इस मंदिर के परिसर में, इस मंदिर के सुंदर वातावरण के बरामदे में बैठ करके शांति महसूस करते हैं। वे भगवान को याद करते हैं, भगवान श्री राम के से तादात्म्य प्राप्त करते हैं। यहाँ बैठ करके ऐसा लगता हो कि जैसे हम स्वयं ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की गोद में बैठे हैं, उनके शरण में आ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आने के बाद हम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे हैं। अद्भुत शांति प्रदान करता है यह स्थान, बिल्कुल ही आँखों को भी लुभावना लगता है, और आँखों से यह दृश्य उतर करके जब मन में प्रवेश करता है तो मन की कलियाँ खिलती हैं। जिनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव है, वे लोग इन स्थानों पर आकर के प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, और जब यहाँ से लौटते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अपूर्व आशीर्वाद, उनकी अनोखी कृपा प्राप्त करके वापस लौटते हैं। हर जगह सुंदरता है, हर जगह लुभावने दृश्य है। बहुत हम जब यहाँ पर पहुँचे तो बहुत गर्मी का समय, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का यहाँ आना, यहाँ पे टहलना बिल्कुल नहीं रुकता है। और ये देखिए, हम नज़दीक से उस तालाब को दिखा रहे हैं जिस तालाब में भगवान ने अपने हाथ पैर धोए थे। भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श होने के कारण इस तालाब की भी एक विशेषता हो गई। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी में सारे तालाब, पोखरे, नदी नाले जब सूख जाते हैं तब भी इस सरोवर में उतना ही पानी भरा रहता है। भक्त लोग यहाँ आकर के इसमें स्नान करते हैं, जलार्पण करते हैं, अपने को बहुत ही पवित्र और बड़ा ही सुखद अनुभव करते हैं। भगवान श्री राम की थाती यह है, भगवान श्री राम की स्मृतियों को सजोए हुए इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं। आप लोग भी जब मौका हो निकाल करके आइए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वनवास यात्रा के दौरान विश्राम किए हुए इस स्थल का दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम का नाम जप करने वाला, भगवान श्री राम का स्मरण करने वाला, भगवान श्री राम का ध्यान करने वाला जो भी भक्त होता है, कहते हैं कि उस भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भगवान श्री राम स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए हम लोग भी भगवान श्री राम के प्रति उनकी शरणागति प्राप्त करें। अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन, प्राण, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और अपने शरीर को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम दर्रा पहाड़ और पहाड़ की तलहटी में बना हुआ यह मंदिर, पास में स्थापित सरोवर लोगों को आज भी असीम ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह YouTube पर परमात्मा की सैर चैनल है। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वनवास यात्रा के दौरान उनके विश्राम करने वाले सभी तीर्थ स्थलों, सभी स्थानों का हम आपको दर्शन करा सकें। उन सभी स्थानों का दर्शन प्राप्त करके आप भी लाभान्वित हो सके। जो लोग इन दुर्गम स्थानों पर नहीं पहुंच सकते, वे लोग परमात्मा की सैर YouTube चैनल से जुड़ करके उन स्थानों को देखने और सुख प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। जय